ये इसकी एक बहुत बड़ी छोटा सा मेरा विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आप प्रयागराज महाकुंभ की जो मुख्य स्नान तिथि है वो बता दीजिए। देखिए, मुख्य स्नान तिथि तो आप क्या लेना चाह रहे ये हैं? हमारे गुरु जी हैं और नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभागाध्यक्ष, और ये इनसे मैं पढ़ा हूँ, शिक्षा लिया हूँ, ज्योतिष कर्म कांड का शिक्षा लिया हूँ। तो गुरु जी हमको अचानक मिल गए मेले में, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसा लग रहा है प्रयागराज महाकुंभ, कुछ बताएंगे दर्शक को? प्रयागराज का जो ये महाकुंभ लग रहा है, इसकी विशेषताएं ये हैं कि ये डिजिटल और आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं इस समय विश्व में हैं, उसका यहाँ पे एक प्रतिरूप है। और उस अनुपात में कारण जो मैंने अध्ययन किया है वो यह था कि इस बार बाढ़ कुछ 2 बार आई और लेट आई, जिससे यहाँ जमीनें सूखने में थोड़ा दिक्कत होती है। और यह महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अलौकिक आनंद है और यह सृष्टि और विनाश दोनों का स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और मुख्यतया आप अगर देखेंगे अक्षयवट और त्रिवेणी आप देखें एक साथ जुड़े हुए हैं। और माघ मास भी जब इसके साथ जुड़ जाता है और जो भी मकर आ रहा है, सूर्य का मकर राशि में संचरण होता है, तभी यहाँ का वैशिष्ट आता है। और बृहस्पति चूंकि जुड़े हुए हैं आपके समुद्र मंथन से, और जो आपने उस अमृत के 4 जगहों पे छलकने या रखने की कथा सुनी होगी, उसका एक प्रमुख स्थल प्रयागराज है। क्योंकि माघ मास में जब भी वृष राशि के बृहस्पति आ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के मकर में आ जाते हैं, तो ऐसा संयोग इस जगह बनता है। इसको तीर्थ राज इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड के सारे तीर्थ माघ मास में, विशेषकर मकर के सूर्य आने के बाद कुंभ तक जब तक रहते हैं, तो वो यहीं निवास करते हैं, यहीं पूजन करते हैं और यहीं पर वो अब सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। तो ये जो महाकुंभ लग रहा है, इसी नियत से सारे लोग विश्व भर से यहाँ भागे चले जाते हैं। और शायद ये विश्व का तीसरा देश बन जाएगा जनसंख्या के अनुपात में जब यहाँ पर अमावस्या लगेगी। अमावस्या की एक और विशेषता है कि उस दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त रहता है। चंद्रमा को वनस्पति और रसों का देवता माना गया है, तो अमृत तो चंद्रमा ही लाएगा ना। और सूर्य के साथ वो बलवान हो करके उनके किरणों से यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है। अमृत कई तरह का है, एक ज्ञान का अमृत है। आप यहाँ देखेंगे हर मतावलंबी यहाँ पर हैं, वो अपने अपनी चीजों का प्रचार करते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पूरे 12 वर्ष जितने भी ऋषि और रिसर्चर्स, वैदिक शोधकर्ता जितना शोध करते थे, यहाँ पर आते थे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में बैठ करके एक ग्रंथ बनाते थे, जो एक नया पुराण बनता था। अग्नि पुराण, पौन पुराण, जितने भी आपने पुराण सुने होंगे, उसका अंतिम मुहर यही लगती थी। यानी ज्ञान का इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं रहा है, न आगे रहेगा। चारों तरफ देख रहे होंगे, कल से शुरू होगा प्रथम स्नान, पौष पूर्णिमा जी। उसके बाद दूसरा होता है जो से हम शाही स्नान पहले कहते थे, अब तो अमृत स्नान कह रहे हैं, वो है मकर संक्रमण वाली तिथि, यानी 14 जनवरी। ये 2 मुख्य हो गए। और सबसे बड़ा मुख्य जो आएगा, अभी तीसरा आएगा, वो है अमावस्या। हाँ, वो मकर ये कल पौष पूर्णिमा है, उससे 15 दिन बाद लग रहा है, यानी 29 तारीख हो गया। उससे 5 दिन के बाद बसंत पंचमी आएगी, फिर बसंत पंचमी से 15 दिन के बाद माघी पूर्णिमा, फिर उसके बाद शिवरात्रि। हाँ, ये मुख्य तिथियां हैं। अब आप ये कहेंगे कि इन तिथियों का महत्व क्या है, क्यों इसी में हम करते हैं? आपने सुना होगा ज्योतिष में एक नक्षत्र होता है पुष्य। पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ पुष्य होता है, तो पुष्य में सारे शुभ काम शुरू किए जाते हैं। इसलिए लोग कल्पवास मुख्य रूप से पौष पूर्णिमा के दिन से करते हैं, जो अभी कल आएगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र रहेगा। यद्यपि कुछ धर्म अवलंबी इस तरह के हैं जो कहते हैं साहब हम तो विष्णु को मानते थे, हम एकादशी से आ जाएंगे। कुछ कहते हैं नहीं, हम शिव को मानते हैं, हम प्रदोष से आ जाएंगे। यानी कल से 3 दिन से यहाँ पे कलवास यहाँ पे शुरुआत हो गई है। ये स्नान है। अमावस्या को तो ही यहाँ पर अमृत वाली जो अमृत वर्षा का जो था, वो अमृत स्नान तो 14 होगा, अमावस्या होगी और बसंत पंचमी। सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या को ही होती है, क्योंकि वही मेन तिथि है, मुख्य तिथि वही है। क्योंकि जो सूत्र हैं महाकुंभ के, वही ये कहते हैं वृष राशि गते जीवे, जीव माने बृहस्पति, वृष राशि में है। हाँ, बस अभी रहेंगे बस मार्च तक, ठीक है।
और सूर्य चंद्र जो होते हैं वो मकरे च दीवाना थे। जी जी। हाँ, यानी मकर में जब सूर्य रहेंगे तो अमावस्या में भी चंद्रमा को भी मकर में आना पड़ेगा। श्रवण नक्षत्र आदमी धनिष्ठा में आ जाते हैं। ये इसका ज्योतिषीय आधार है। सारी जनता उसको नहीं समझती तो हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं भैया ये इन तिथियों पे चले जाओ, वो करो। लेकिन आप ज्योतिष के छात्र हैं, आपने ज्योतिष पढ़ा है, इसलिए मैं आपको नक्षत्रों की भी बात कर रहा जी हूँ, इन योगों की बात कर रहा हूँ, संयोगों की बात कर बहुत बहुत धन्यवाद। रहा हूँ। धन्यवाद, खुश रहिए। बंद।